का काम यहाँ शुरू हो गया है और बहुत जल्द हमारा भिवंडी शेख रियाज आजमी, अरे बोल अबू आसिफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल अबू आसिफ हल्ला बोल। तालियों से जोर से तालियां बजाइए। स्वागत अबू आसिफ आजमी, रईस शेख रियाज आजमी, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अबू आसिफ आजमी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रईस शेख आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पठान भी जिंदा रहेगा, यहाँ पे सब जिंदा रहेंगे। ये देश बाबा भीमराव अंबेडकर के कानून से चलने वाला देश है। ये देश किसी के बाप की पपती नहीं है कि किसी कानून से चलेगा। संविधान ने हक दिया है कि मैं अपनी दाढ़ी रखूं, मैं टोपी पहनूं, मैं तिलक लगाऊं, मैं अजान दूं, मंदिर में शंख बजाऊं, गिरजा में घंटी बजाऊं, गुरुद्वारे में लंगर खिलाऊं। किसी का बाप आके सब चीजें बंद नहीं कर सकता। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जितनी जातें यहाँ पे पल रहती है, पनपती है, बोलती है, वो तमाम जातियों का देश है। ये किसी खास समुदाय का देश नहीं है, ना था और ना रहेगा। हम ना डरते हैं, ना हम घबराते हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान किसी के बाप के रहमत। इश्क का राज है आँखों में छुपाना होगा। इश्क का राज है आँखों में छुपाना। आतिशे गम को भड़कने से बचाना होगा। आतिशे गम को भड़कने। इस शहर के नेताओं ने अपनी प्रॉपर्टी बनाने में तो बड़ा ध्यान दिया है, लेकिन शहर के मजदूरों के बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई ध्यान नहीं। ये स्कूल की खस्ता हालत इमारतें, ये टूटे फूटे स्कूल, ये टूटे फूटे सड़कें, ये बहते गटर और ये इंदिरा गांधी की जो हालत है, इस बात का सबूत है कि अब हमारे नेता जो थे उन्होंने बेहद नाकारापन का सबूत दिया है। अब वक्त आ गया है कि एक बार शहर की कमान अबू आसिफ आजमी, रईस कासिम शेख और रियाज आजमी साहब जैसे लोगों के हाथों में दी जाए, ताकि शहर बंबई और थाने से कदम मिलाकर चले। और हम भी जब कहीं जाए तो हम बड़े फख्र कह सके कि मैं उस शहर का रहवासी हूं जो शहर 50 साल से सौतेज सलूक का शिकार था। आज वो अबू आसिफ आजमी और रईस कासिम शेख की बदौलत और आप लोगों की मेहनत और वोट की ताकत से चमक रहा है। कब तक आप लोग चुप बैठे रहोगे? हक के लिए कब उठोगे? जिस खेत से दहका को मयसर न हो रोटी, उस खेत के हर खोशे गंदुम को जला दो। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोरम मचा दो। हमारे बीच जनाब अबू आसिफ आजमी साहब और रियाज आजमी साहब, रईस शेख साहब तशरीफ ला रहे। जोरदार तालियों से अरे बोल अबू आसिफ हल्ला बोल, अरे बोल जवान हल्ला बोल, अरे बोल कबीरा हल्ला बोल। अबू आसिफ आजमी जिंदाबाद, रईस शेख जिंदाबाद, रियाज आजमी जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अरे भिवंडी की अवाम जिंदाबाद। अबू आसिफ आजमी हल्ला बोल, अबू आसिफ आजमी जिंदाबाद। दोस्तों और साथियों, हमारे बीच जनाब अबू आसिफ आजमी, आसिम भाई से बजाय सब लोग आसिम भाई को दिखने दे, सामने से हट जाए, सामने सब लोग हट जाए प्लीज, सामने से सब लोग हट जाए, जो लोग खड़े हो बैठ जाए। एसपी पाटिल साहब बजाय जो साहब को जरा बाजू में लीजिए, सामने से हट जाइए, सब लोग बैठ जाइए। दोस्तों, गुजर क्यों नहीं जाते? सहरा में कड़ी धूप है, जल जाओगे मुस्तर। सहरा में कड़ी धूप है, जल जाओगे मुस्तर। साए में जरा ठहर क्यों नहीं जाते? समाजवादी पार्टी भिवंडी के अध्यक्ष रियाज आजमी साहब, और ये शेर मैंने जो पढ़े हैं ये इन्हीं के वालिद बुस्तर आजमी साहब की। दोस्तों, रियाज आजमी साहब हमारे भिवंडी शहर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं।
वो आए हैं तकरीर करने के लिए। एक जोरदार जो है नारा आप लोग लगाइए उनके स्वागत में। समाजवादी पार्टी अबू आसिम आजमी बोल, अबू आसिम आजमी हमला बोल। रियाज आजमी साहब स्टेज पे बैठे हैं हमारे कायद अबू आसिम आजमी साहब, आफ्ताब भाई, जलीस भाई, मुनव्वर भाई, एसबी पाटिल साहब, अजय यादव जी, शाहरुख भाई, परवेज अंकल, बाबा बाउद्दीन साहब, समरा भाई, फारूक भाई और मेरे दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी स्पीच शुरू करता हूं हमारे कायद अबू आसिम आजमी के नाम पे एक शेर बोलते हुए कि उनको पसंद भी बहुत है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। दोस्तों और साथियों, आज हमारे भिवंडी शहर की जो हालात है ये आप सबको मालूम है। आजादी के 75 साल होने के बावजूद हमारी बुनियादी सहूलत हमको नहीं मिली है, जैसे सड़क, गटर, पीने का पानी, हेल्थ केयर और एजुकेशन यानी तालीम। हमारे रहनुमा मोहतरम अबू आसिम आजमी ने भिवंडी की इन तकलीफों को देखा और उनको लगा कि यहाँ कुछ करना चाहिए और हमेशा सोचते रहे। उसको ख्वाबों को ताबीर की देने के लिए उन्होंने रईस कासम शेख को पिछले इलेक्शन में भेजा और 17 दिनों में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने कामयाब किया। 3 साल हो गए उनको कामयाब हुए, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत काम किया, चाहे वो सड़क का मामला हो, जगत नाका से शांति नगर या और सड़कें आरसीसी सड़कें बनवा रहे, चाहे वो गटर का मामला हो, चाहे पीने का पानी का बॉम्बे वाटर सप्लाई से पानी का मामला रहा, गवर्नमेंट पानी लाए। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ केयर में भी उन्होंने इंदिरा गांधी में काया पलट की, इंदिरा गांधी की तस्वीर बदल कर रख दी। पर मौजूद तमाम समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर, पत्रकार बंधु, यहाँ पर मौजूद आप सभी लोगों को मेरा सलाम और इस्तकबाल। आहट से जिनकी सभी को खौफ लगता है, नाम अबू आसिम आजमी है जो सिर्फ खुदा से डरता है। जालिम को अगर अपनी चालाकी पर, अपनी ताकत पर नाज है तो हमें भी अबू आसिम आजमी साहब की क़यादत पर नाज है। आली जनाब अबू आसिम आजमी साहब का मैं सबसे पहले तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमको रईस भाई जैसा एमएलए और रियाज भाई जैसा अध्यक्ष दिया, और सलाम करता हूं उन लोगों को जिन लोगों ने जनाब अबू आसिम आजमी साहब पर और समाजवादी पार्टी पर भरोसा करते हुए रईस शेख को कामयाब किया। ये आप लोगों की मेहनत और इत्तेहाद का नतीजा है। आज रईस शेख अपने काम की बुनियाद पर इन लोगों की सल्तनत उखाड़ कर रख दी है, इन लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है। आज भिवंडी ईस्ट बदल रहा है और मैं दावे के साथ कहता हूं आने वाले वक्त में एमएलए रईस शेख साहब, अध्यक्ष रियाज आजमी साहब के नेतृत्व में पूरा भिवंडी बदलेगा। नई उम्मीद, नया आगाज और नया अंजाम लिखेंगे। हम सब मिलकर भिवंडी की राजनीति में नया इतिहास लिखेंगे। सारा भिवंडी ईस्ट जाग गया है, अब भिवंडी वेस्ट जागेगा। अपनी भिवंडी महानगर पालिका से चोर और बेईमान भागेगा। भिवंडी महानगर पालिका का सारा सिस्टम तबाह है। सिर्फ विलास का वार्ड छोड़ दो, भिवंडी का हर वार्ड इसका गवाह है। जिनके हाथों से अपना खुद का वार्ड न संभाला जाए, अब टाइम आ गया है ऐसे लोगों को फटाफट वार्ड से निकाला जाए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपने नाकामी को छुपाने के लिए हमेशा एक ही मर्द का नाम लेते हैं, जिस मर्द का नाम जनाब अबू आसिम आजमी है। जब देखो आसिम भाई की वजह से हुआ, आसिम भाई की वजह से ऐसा हुआ, आसिम भाई की वजह से वैसा हुआ, आसिम भाई की वजह से ऐसा हुआ। मैं एनसीपी और कांग्रेस वालों से कहना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तो फिर मेरी बातों का जवाब दो। 2017 के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भिवंडी की जनता ने समाजवादी पार्टी को जीरो और कांग्रेस के हीरो बना दिया। 47 सीटें तुम्हारे पास,
मेयर तुम्हारा था, फिर प्रतिभा विलास मैडम मेयर कैसे बन गई? कांग्रेस के 18 नगर सेवक प्रतिभा विलास मैडम के साथ कैसे भाग गए? क्या आसिम भाई के हाथों से रसगुल्ला खाकर, या रईस भाई के हाथों से काजू कतरी खाकर, या रियाज भाई के हाथों से पेड़ा खाकर तुम लोगों ने अपने मामा की वाइफ को मेयर चुना? कैसे चुना? भिवंडी साहब पूछना चाहता है, जवाब दो इसका। पूरे 5 साल की मलाई एक ही बार मेयर के इलेक्शन में खा जाते हो, काम कहां से करोगे तुम लोग? काम करना तुम्हारी आदत नहीं। अब जब रईस भाई काम करना चालू किए हैं, तुम हजम कर लो, तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं। रुपेश था, महेश है तो हजम है, रईस से कहा तो हजमा गड़बड़। रुपेश और महेश से यानी रईस से पे लगातार हमला जारी। किस लिए हमला? इसलिए कि रईस भाई भिवंडी के हक के लिए लड़ती है, भिवंडी को बेहतर भिवंडी बनाने की बात करते हैं, भिवंडी के हर वार्ड को सजाने की बात करते हैं। रईस भाई मर चुके हेल्थ सिस्टम को जिंदा करने की बात करते हैं। रईस भाई तबाह व बर्बाद हुए एजुकेशन सिस्टम को आबाद करने की बात करते हैं, तो तुमको जलन होती है? जलते रहो, जलना तुम्हारा काम है, हम भी तुमको बुझने नहीं देंगे, क्योंकि हमें अभी करना बहुत सारा काम है। ईस्ट में समाजवादी है, काम कर रही है, वेस्ट में भाजपा है जो पूरे देश में हिंदू मुसलमान कर रही है। भाजपा अगर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद गाय गोबर शमशान पाकिस्तान कब्रिस्तान करना छोड़ दे, पूरे भारत देश में इलेक्शन नहीं जीत सकती। मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल कर वोट हासिल करती है और सरकार बनाती है। अरे मेरे प्यारे वतन के लोगों, आज भी अब्दुल हमीद के जैसा हमने अपने जिस्मों को बारूद बना रखा है। हम मुसलमान हैं, मैसूर के सुल्तान वाले, और तुमने हमें दाऊद बना रखा। कहीं मिसवाक टोपी और कहीं कुरान निकलेगा, मुसलमानों के घरों से बस यही सामान निकलेगा। हमारी देशभक्ति तुम नहीं समझोगे गद्दारों, हमारा खून निचोड़ोगे तो हिंदुस्तान निकलेगा। कुछ लोग हैं जो नफरत की खेती करते हैं। भाजपा जो है ना, भाजपा, इसका सबसे बड़ा अगर झूठा नारा है वो है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। पूरे भारत देश में इन लोगों के पास एक भी मुस्लिम एमपी नहीं, एक भी मुस्लिम एमएलए नहीं, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं। काहे के लिए तुम पे भरोसा करे और किस लिए विश्वास करे? हमेशा मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है, धर्म सत्तर लगाकर हमारे मुसलमानों के खिलाफ, हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है। भाजपा का बड़े से बड़ा नेता मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का काम करता है। कभी लव जिहाद पे, कभी दाढ़ी पे, कभी टोपी पे, कभी कोरोना पे, कभी हिजाब पे, हमेशा मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। अगर मुसलमानों से इतनी तकलीफ है ना, तो फिर हमारा देश छोड़ दो। ये हिंदुस्तान हमारा देश है, ये किसी के बाप का देश नहीं। जिसको कट्टर मुस्लिम देश चाहिए ना, वो पाकिस्तान चला जाए, और जिसको कट्टर हिंदू देश चाहिए वो नेपाल चला जाए। ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तानी थे, हिंदुस्तानी है और हिंदुस्तानी ही रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। सभी का खून है शामिल, यहाँ की मिट्टी में किसी के बाप का खून थोड़ी है। सुनो भाजपा और संघ वालों, हमारी जबान का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। पनाह मांगते फिरोगे पनाह। अगर तुम वो जमाना गया जब तुम हमको बोलते थे तो हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे तो तुमको सुनना पड़ेगा। टाइम का बहुत कम है मामला, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ, इंशाल्लाह फिर मिले। मेरे खास मुसलमानों के हालात क्या है? तो पूरी कमेटी आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक गई और उसने रिपोर्ट लाया। जब रिपोर्ट आ गई तो मुझे याद है कि दिल्ली के अंदर इस्लामिक कल्चर सेंटर है, उसमें मीटिंग बुलाई गई थी हम लोगों की, और जो उसके मेंबरान थे उन्होंने मुझे कहा था, खुदा की कसम मुझे आज भी मेरे कानों में आवाज जा रही है कि हमने पूरे हिंदुस्तान का दौरा किया और मुसलमानों के हालात मालूम किए। तो मालूम पहला अल्फाज क्या था उनका? जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में जानबूझकर पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। ये अबू आसिम ने या मोहम्मद या शरीफ भाई ने या कैसर भाई या किसी मुसलमान ने नहीं, बल्कि एक जज साहब कमेटी के हेड थे, उनकी कमेटी ने कहा कि जहां जहां मुसलमान रहता है उन इलाकों में पानी का प्रेशर कम कर दिया जाता है। हम पूरे हिंदुस्तान का दौरा करने के बाद उसका रिजल्ट आपको बता रहे हैं। तो मैंने देखा अभी किसी ने तकरीर में कहा कि एक इलाके में पानी बहुत ज्यादा आता है, यहां आधा घंटा पानी आता है। ये इलाका मुसलमानों का है, वो इलाका मुसलमानों का नहीं है। सही है कि गलत है? बोलिए।
बोलिए आप लोग, सही बात है कि गलत बात है? और जब मैं घोंडी में गया तो लोग बोले कि जो पानी लाएगा उसी को जिताएंगे। अरे मैं बोला पागल, पहले जिता फिर पानी लाओ कि पहले से लाओ? तू पहले कह रहा है कि पहले तुम मुझे मेरा काम करके दो, उसके बाद में तुम जिताऊंगा। मैं कह रहा हूं पहले जिताओ फिर तुम्हारा काम करूंगा। कोई शिकार करने का बोलो, हथियार दे रहे मुझे, तुम हथियार दो फिर शिकार होगा ना। मैंने कहा था अगर मैं इतनी मेहनत करूंगा पानी लाने के लिए कि जितना एक इंसान को पानी न मिले और उसकी मरने की नौबत आ जाए, वो पानी की प्यास की शिद्दत के लिए कितना परेशान होगा, मैं गोंडी की जनता तुमको यकीन दिलाता हूं। मैं इतनी कोशिश करूंगा पानी लाने के लिए, बाकी ऊपर अल्लाह मालिक है क्या होता है। लोग बड़े बड़े हंडे में पानी लाते थे, प्लास्टिक के डिब्बे में, साइकिल पर 2 आगे 2 पीछे रख के लाते थे, और सड़क के उस पर पूरा पानी आता था। कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस का मेयर था, कांग्रेस का मुख्यमंत्री था, कांग्रेस का प्राइम मिनिस्टर था, पानी नहीं आ रहा। खुदा की कसम मैं बताता हूं, ये बाटली है ना, बाटली, अगर इस बाटली के पानी से तुम्हारी प्यास पूरी बुझ जाएगी ना, ये सरकार है इस पानी को आधा गटर में फेंक देंगी, आधे गिलास तुमको देंगी ताकि तुम जीने भी ना पाओ और मरने भी ना पाओ। ये सच्चाई है, हम देख रहे हैं रोजाना। पार्लियामेंट में 6 साल काम किया और अभी तीसरा टर्म है मेरा असेंबली में, मैं देख रहा हूं क्या हो रहा है। दूसरा नुकता उन्होंने क्या बताया मुझे कि जिन जिन इलाकों में मुसलमानों की आबादी है वहां जानबूझ करके बिजली का कनेक्शन, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन कम कर दिया जाता है ताकि वो अंधेरे में रहें। भिवंडी में माना कि नहीं माना इस बात को आपने? बोलिए, भिवंडी में ऐसा था कि नहीं था? ऐसे ही था। डेवलपमेंट कैसे होगा? आप चुन के देते हैं लोगों को। अब मैं तो बार बार सोचता हूं कि समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए? समझ में कुछ नहीं आता, यकीन किस पे किया जाए? गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है, गला तो भाई भी दुश्मन से मिलकर काट लेता है। बुलंदी पर पहुंचने की दुआ किसके लिए मांगू? बुलंदी पर पहुंचने के लिए दुआ किसके लिए मांगू? जिसे भी शक्ल उठाता हूं वही सर काट लेता है। मेरा चैलेंज है, कोई माई का लाल ये बोल दे, एक नगर सेवक बोल दे, भिवंडी का एक इंसान भी ये बोल दे कि अबू आसिम ने कभी भिवंडी से 5 रुपया भी किसी से मांगा हो। मैंने करोड़ों रुपया दिया, मांगा नहीं है। अबे मैं बिजनेसमैन हूं, मैं भिखमंगा नहीं कि पैसे किसी से मांगूंगा। मैं मुसलमान हूं, नमाज पढ़ता हूं 5 वक्त, मुझे मालूम है हराम और हलाल क्या होता है। अल्लाह ने दिया है मुझे, मैं उस पैसे का अच्छी तरह से इस्तेमाल करता हूं और किसी से पैसा लेता नहीं हूं, बल्कि लोगों को पैसा देता हूं। बहुत लोगों ने कहा आसिम भाई ने भिवंडी में आते हैं, पैसा लेके चले जाते हैं। एक आदमी माई का लाल कोई खड़ा होकर बता देने की दिया हो पैसा? कुछ छुट्टे भैया, तो ये बतिया एकदम सही है। अरे नमाज पढ़ने से मुसलमान नहीं होता इंसान। 24 घंटे की जिंदगी में जो आदमी ईमानदारी से काम करे उसे मुसलमान कहते हैं। अब हम चुनकर पिछली बार जब हम यहां लड़े थे तो भिवंडी की जनता ने दोनों सीट चुन के मुझे दिया, 2 सीट चुन के मुझे दिया। मैं बहुत एहसानमंद हूं कि दोनों सीट समाजवादी पार्टी की। अब क्या करें भैया, भिवंडी की सीट हमने इसलिए छोड़ दिया कि भिवंडी वाले तो मेरे अपने हैं, मैक्सिमम मेरे गांव वाले, घर वाले, रिश्तेदार, बस्ती, गोंडा, आजमगढ़, गोरखपुर, इलाहाबाद, कहां मतलब पूरा यूपी बिहार सब उनका जरूर दे देंगे। पूरे बंबई में भी समाजवादी पार्टी चुन के नहीं आई थी, पूरे महाराष्ट्र में चुन के नहीं आई थी, यहां दोनों सीट चुन के आ गई थी। मैं बोला ये आदमी ये था ना, यहां से चुन के आया था, क्या नाम भूल गया, जाने दो। वो जो है ना, उन्होंने, मैं बोला ये आदमी संभाल लेगा और मैं वहां संभाल लूंगा। अरे भैया क्या करूं यार। अच्छा मैं समझा कि बिल्डिंग है, पावरलूम है, पैसे वाले आदमी है, ये भी पैसा बांटते होंगे। बड़ी इज्जत करता था मैं हमेशा, वो आगे चलते तो मैं पीछे चलता था। असेंबली में भाषण करना, मतलब तुम करो भाषण जितना कर रहा हूं। खुदा की कसम मुझे क्या बोला मालूम है आसिम भाई, 6 साल में जितना भाषण करने नहीं मिला था कांग्रेस में, आपने एक ही सेशन में मुझसे इतना भाषण करवा लिया। मैं आपका बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार हूं।
राज्यसभा का इलेक्शन आया, हम लोग 3 लोग थे, चुनकर आए थे। किसी की माँ ने दूर नहीं पहले मुझसे ये बोले आसिम भाई तुम पैसा लेकर मुझे वोट दे दो। अबे तू क्या मुझे पैसा देगा, मैं तेरा बाप पहले से बैठा हूं, क्या पैसा मुझे देगा तू? पैसे की बात मत कर, डेवलपमेंट की बात कर। मैंने हमेशा जब भी कभी वोट कभी देना पड़ा ऑपोजिशन किसी को, मैंने हमेशा ये कहा ठीक है हमसे पैसे की बात मत करिए, मुझसे डेवलपमेंट, मेरे एरिया में डेवलपमेंट करिए, फंड दीजिए। अब मेरा दूसरा आदमी अरफात को बुलाया और पेटी में पैसा लेके भेज दिया। मेरी क्या इज्जत भैया? मैं सदर हूं, मैं कह रहा हूं मुझे पैसा नहीं लेना, मुझे डेवलपमेंट चाहिए। मेरा दूसरा साथी कहता है नहीं नहीं पहले मुझे पैसा दो। पैसा जाएगा कैसे? अरफात कहाँ है? अरफात है कि नहीं? अरफात गाड़ी लेकर आए, पैसा लेके आगे दिन भर में दे दिए, क्या फायदा, कैसे काम करेंगे? मैं रईस इलेक्शन लड़ रहे थे वहां से, 4 महीने से रईस मदनपुरा की सीट पर एमएलए के लिए बहुत ताकत के साथ लड़ रहे थे। मेरे दिलो दिमाग में जस्तजू थी यार मैं भिवंडी में क्या करूं, भिवंडी में क्या करूं, भिवंडी में क्या करूं। मैंने जलीस को बोला एक दिन, अजय जी को बोला मैंने, या भिवंडी में किसको लड़ाऊं, भिवंडी कैसे डेवलप होगा? रईस सलीकेमंद है, पढ़ा लिखा है, और रईस मुंबई की 227 कारपोरेशन में जो अगले 5, 6, 7 नगर सेवक बहुत टॉप के हैं ना, उसमें एक था। तो मैंने बोला यार भिवंडी में रईस को भेज दो तो क्या होगा? रिस्क तो है लेकिन भेजता हूं अल्लाह का नाम लेके। मैंने एक दिन बोला कि भाई मदनपुरा की सीट नहीं लड़ूंगा। हलचल मच गया चारों तरफ। अबू आसिम रईस की शोहरत से घबरा गए हैं, रईस की इज्जत खराब कर रहे हैं, उसको वहां से हटा रहे हैं। टीवार घेर लिए। मैंने कहा चल बे मैंने शोहरत दिलाया था और मैं शोहरत वापस ले रहा हूं। तेरे बाप क्या जाता है, तू मुझसे क्या बात करता है, क्या करेंगे लोग, कुछ भी करो, तू क्या कौन होता है? मैंने समझाया रईस को, देखो तुम राजनीति में नहीं थे, तुमको मैं ले गया भिवंडी। तुमने कहा कैसे चुन पाऊंगा, मैंने कहा इंशाल्लाह चुन के आओगे। लोग जानते हैं हमें वहां पर चुन कर आ गए, बहुत तुमने काम किया, तुम्हारा नाम हुआ, अच्छा हुआ। तुम मदनपुरा आए, वहां लोग अपोज कर रहे थे, हमने कहा लड़ाएंगे तुमको, यहाँ पर इंशाल्लाह चुन के आओगे। तुमने इतना अच्छा काम किया, वहां चुन कर आ गए, अब मैं तुमको ले चल रहा हूं भिवंडी। तो क्या है ना, एक कुछ पार्टियां ऐसी है ना, शाम सुन लो जरा आप लोग गौर से, शाम को जाती है बीजेपी के ऑफिस में बैठती हैं और कहते हैं कि भैया थोड़ा दे दो 2-5 लाख रुपया, मैं वोट काट दूंगा और आपको जिता दूंगा। सर इससे मैं बड़ा परेशान। तो कबड्डी खेलते हैं ना, कबड्डी 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 कबड्डी, वो साला पाला पकड़ने जाते हैं ना, अलावा बाकी था 21 साला सांस टूट जाती है, ऐसा लगता है या अल्लाह अगर थोड़ा सा और आगे गया होता तो मैं चुन के आ गया होता, मैं जीत गया होता, मुझे ट्रॉफी मिल गई होती। कितना दिल में परेशानी होती है, डर लगता है यार क्या यार कैसे हम हार गए, यार कैसे हार गए, यही हालत मेरी। तब मैंने एमआईएम वालों को बुलाया, उसका वहां सीटिंग था ना, वहां पे मैं सब बात खुल के बोलता हूं आपको। वारिस पठान बेचारा, वारिस पठान वो तो खाली बिल्डिंग देखता था, कितने माली की बनी है, किधर बनी है। वहां की जनता ने देखा कि ये खाली पैसे और ये बिल्डिंग ही देखता है, इसको हम इलेक्शन में बता देंगे, इसको मालूम था क्या होने वाला है। मैंने बोला रईस अपने आम के आदमी क्यों लेते हैं, एक सिटिंग एमएलए है जो इंशाअल्लाह जाने वाला ही है, तुम लड़ोगे सामने तो लोग कहेंगे 2 लगे और टकराव हो गया और तीसरा जीत गया, मैं अपने नाम पे ये बदनामी नहीं लूंगा। क्या करूं मैं, मैं जो कहता हूं कर दूं। मैंने भिवंडी लाया उस रईस को और मैंने एमआईएम वाले से बात किया, आसिम भाई आप जो कहेंगे हम करेंगे आपके लिए। बोला क्या करोगे भाई, भिवंडी जीतोगे? बोले नहीं। बोले चुन कर आओगे भिवंडी? नहीं। तो क्यों लड़ते हो? गोंडी चुन के आओगे? बोला नहीं। 3 बार लड़ चुके, चुन कर आए नहीं, क्यों लड़ते हो? अब के पीछे पैसा मिलता है ना, तो माल कहां से मिलेगा, फिर नहीं लड़ेंगे तो। तब बड़े खुश हो गए और मैंने कहा कि अब रास्ता क्लियर है, रईस 1 by 1 लड़ते हैं। ये कांग्रेस पार्टी मेरे से अलायंस की भिवंडी में, और मैंने रईस को टिकट दिया, फॉर्म रईस ने भर दिया। आधे घंटे के बाद एक जो है बार चलाने वाले आदमी को दे दिया, जो 43 बियर बार चलाता है, बीजेपी का आदमी है, उसको टिकट दे दिया मेरे सामने। मैंने पूछा कैसे टिकट दिया? बोला आपने मुसलमान को क्यों टिकट दिया? मैंने मुसलमान हमारा दुश्मन है क्या? मुस्लिम एरिया मैंने दिया, मुस्लिम को तुम क्या करना है, मैं किसी को भी दूं। और अल्लाह का करम है आप लोगों ने चुन के दे दिया, मेरी इज्जत रह गई।
मैं भिवंडी का, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं भिवंडी का विकास करवाऊंगा, मैं कराऊंगा। मुझे मालूम है कि सीधे उंगली से नहीं, टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, वो निकालना भी मुझे अच्छी तरह मालूम हो चुका है। मैं 15 साल से इसी असेंबली में काम कर रहा हूं, मुझे पता है कैसे पैसा कैसे निकाला जाता है। इसलिए दोस्तों आपसे बात कहने आया हूं, आज आप गुजारिश करने आपसे आया हूं आज कि हमें भिवंडी को मजबूत बनाना है। कैसे मजबूत बनेगा? यहां कॉलेज है, एक ही कॉलेज कोई है, एनएमसी, क्या नाम है? क्यों कॉलेज नहीं खुलता है यहां पर? मुसीबत आता है। अस्पताल था यार, रशीद भाई बाहर चिल्ला रहा था, मैंने क्या करा दिया, मैंने क्या करा दिया, साला तो एकदम ऐसा लगा कि कोई छोटी सी डिस्पेंसरी बन गई है। आप बताओ कि इंदिरा गांधी अस्पताल जब से समाजवादी पार्टी का एमएलए चुनकर आया, वो अच्छा बना कि नहीं बना? हाथ उठाकर मुझे बोलो, मुझे मालूम पड़ जाए आज अच्छा हुआ कि नहीं, पहले के मुकाबले में अच्छा हुआ कि नहीं? यहां आता है तो सीधा जाकर उधर मंत्रालय में ये मंत्री, वो मंत्री, वो मंत्री, वो सेक्रेटरी, उसके पास जा जाकर के हाथ फैला फैला के मेरा भिवंडी, मेरा भिवंडी, मेरा भिवंडी करके नहीं हुई कि नहीं हुई? आज तक हुई थी क्या? सारी भिवंडी की सड़कें शुरू हो गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्या है भिवंडी में? हम कितनी बार, एक पहले सोमनाथ चटर्जी के अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और ये तय हुआ था कि भिवंडी वगैरह को जो जोड़ो, रेल से जोड़ो, और ये हमने नहीं आती, मैं चैलेंज के साथ लिख लो। लेकिन रईस ने एमएमआरडीए में जाकर के मेहनत करके अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो एम्बुलेंस का ड्राइवर मुस्लिम लड़का 9th क्लास पास या फिर 9th क्लास, एक लड़की हिंदू भाई की लड़की जो बीएससी पास, ये लड़का सारा जाहिर लड़की पढ़ी लिखी, मोहब्बत हो गई। अब मोहब्बत में साला तो कोई भी कुछ करता है। 5 साल से मोहब्बत है। मैंने पूछा घर में आना जाना था, बोले हाँ चोरी से आना जाना भी था। ये लड़का भी उस लड़की घर जाता था, मोहब्बत चली बहुत दिन तक। और जिस दिन जाके कोर्ट में शादी किया और जैसे आरएसएस के लोगों को मालूम पड़ा, इन्होंने सीधा आकर लड़के और लड़की के घर में बैठ गए, बोले अब भी कभी लड़की और लड़के को हाजिर करो, नहीं तो समझ लेना। लड़का चला गया था हनीमून मनाने, उसको फौरन बुलाया गया, माँ बाप ने कहा कि आ जाओ, हमारे घर वालों को सबको घेर लिया पुलिस ने। आया तो लड़की को लेकर गए, उससे क्या कहा, तू बोल दे कि तुझे ये लड़का हिंदू बन के शादी किया, मुस्लिम था मुझे नहीं मालूम। अब आपसे पूछता हूं जनता से मैं कि लड़की बीएससी पढ़ी लिखी है और उसके पास निकाह नामा आया, उसने शादी किया और मौलाना ने निकाह पढ़ाया और उस लड़की जानती थी ये हिंदू है, ऐसा हो सकता है क्या? कोई कह सकता है ये पाटिल साहब ऐसा हो सकता है? और इसको बवाल हो गया पूरा, फिर देखो मुसलमान हिंदू बन के लड़की से शादी कर दिया, कितना बड़ा झूठ है ये। और इसी बहाने से हम हिंदू भाइयों और मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा की जा रही है। और ये जब सरकार बैठी है ना, मैं भी सरकार के खिलाफ बोलता हूं तो बहुत ज्यादा ये लोग कहते हैं आसिम भाई तुम इनके खिलाफ हमेशा बोलते रहते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सही बात है वो तो बोलना पड़ेगा ना। याद रखना दोस्तों, माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं, माली से अदावत है पर शैदाए चमन हूं मैं, सरकार का दुश्मन हूं पर वफादार वतन हूं मैं। माली से अदावत